डेफिनेटली आई थिंक आई विल गो फॉर बीपीसी। ठीक है, अच्छा एक बार जरा लेकर आइए मेटल्स इंडेक्स। दो तीन क्लियरली आपको एक चीज़ें बता देते हैं। एक तो मेटल्स इंडेक्स लेकर आइए इंट्राडे, ये देखिए क्या शानदार रिकवरी, और अब ये अपना ओपन हाई क्रॉस करने के बहुत करीब 6730 का वो लेवल था, ये क्रॉस करने के करीब है। और इसमें अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स के चार्ट्स देखें, भले ही टाटा स्टील हो, भले ही नैल्को हो, भले ही JSPL हो, ये तीन स्टॉक्स, ये तीनों के तीनों स्टॉक्स अब आकर टिके हैं डे हाई पर। और खासतौर से स्टील स्टॉक्स, टाटा स्टील और JSPL, दोनों के दोनों इस समय आकर टिके हैं डे हाई पर। और एक स्टॉक लेकर आइए परसिस्टेंट सिस्टम्स, बार बार इसकी बात हो रही है पिछले 3-4 दिन से कि क्या ज़बरदस्त, एक बार अर्निंग्स आई उसके बाद इसने आपको स्विंग दिया, आज ये एक्स डिविडेंड भी गया है, तो इसके लिए अब आपका इसमें फ्यूचर्स और स्पॉट का रेट ऑलमोस्ट सेम हो गया है, 4585 इस समय परसिस्टेंट सिस्टम्स का रेट। ज़बरदस्त मूव इस समय इस स्टॉक में आता हुआ। आप चलिए एक काम करते हैं, फिर अपना चार का चौका की शुरुआत कर लेते हैं। सचिन आपसे शुरुआत करेंगे सबसे पहले, सस्ता ऑप्शन। अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर जो वीकनेस है बैंक्स में वो थोड़ी सी बरकरार रहनी चाहिए। एंड जिस तरीके से HDFC बैंक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है आफ्टर स्टेलर मूव, ICICI बैंक थोड़ा स्टेबल है, बट कोटक SBI यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ी सी और बिकवाली हो रही है। बट इंडसइंड बैंक में पिछले 4 दिनों का जो एक कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, मुझे लग रहा है वो कॉन्ट्रैक्शन अच्छी तरह मैच्योर हो चुका है। एंड 1200 का लेवल जो इसका प्रीवियस डे स्विंग लो भी था, वो भी इसने ब्रेक किया है। तो यहाँ पर 1200 का पुट ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह होगी फरवरी के सीरीज का, जो लगभग अराउंड 34 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 2750 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा लगभग अराउंड 46 का, एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 55 का। खरीदारी करनी है इंडसइंड बैंक का 1200 का फरवरी का पुट ऑप्शन। इंडसइंड बैंक का फरवरी का पुट ऑप्शन लेना है आपको। ध्यान रखिए आज एक्सपायरी है, तो आप जनवरी के ऑप्शन नहीं ले पाएंगे, फरवरी के ही आपको लेने होंगे। 34 रुपये पे आपको ये ऑप्शन लेना है, 27 रुपये का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर 52 रुपये के फर्स्ट टारगेट्स और जो अग्रेसिव टारगेट सचिन ने बताए वो नोट कर लीजिएगा। लेकिन ये इस समय एक कॉल, तो सचिन वापस एक शॉर्ट की तरफ ही उनका झुकाव है क्लियरली। 46 और 55 रुपये के टारगेट यहाँ पर बन रहे हैं इस पुट ऑप्शन में। गाबा जी, FNO सुपरस्टार। वेल, FNO सुपरस्टार के लिए मैंने मेटल स्पेस से आपने उसका जिक्र भी किया, वो है टाटा स्टील। लगता है यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए, एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ है टाटा स्टील पर। अब ट्रेड का फ्यूचर्स 122.85 पर ट्रेड करा है, मुझे लगता है 125 तक जाना चाहिए टाटा स्टील। स्टॉप होगा यस एक 121.50 का टाटा स्टील। टाटा स्टील का देखिए आपका स्टेट है बाय ट्रेड। प्रकाश सर का FNO सुपरस्टार। चार्ट के चमत्कार राजेश शतपति जी के सौजन्य से आएगा। बताइए राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र जी, देखिए मंदी तो है लेकिन सामने कहीं तेजी भी है, और जहाँ पे स्ट्रेंथ है, ब्रेकआउट है, वो है मारुति। सो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन मारुति। 8650 ये एक क्रुशियल लेवल था इसका, जो अभी सपोर्ट के तौर पे काम होगा। तो जो भी डिप मिले उसमें बाय करें। 8600 का मैं पर्टिकुलरली वीरेंद्र जी थोड़ा डीपी रख रहा हूँ, क्योंकि मैं एम एक्सपेक्टिंग लिटिल बिट ऑफ वोलेटिलिटी। तो 8620 का स्टॉप लॉस रखे। 8650, 8660 ये इसका एंट्री पॉइंट है। इसका जो टारगेट होना चाहिए एज फार एज द स्विंग ट्रेडिंग इज कंसर्न, मेरे हिसाब से ये 8850 इसका पहला पड़ाव है, और वो भी निकल जाए तो फिर मुझे लगता है ये 9000 तक भी जा सकता है। तो आज बाय ऑन डिप करूंगा मारुति। बाय ऑन डिप मारुति। आप मारुति को लोअर लेवल से पिक कर रहे हैं। सुबह सुबह एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग मिला था, लेकिन अब आप इस डिप को बाय कर रहे हैं। 8795 जो था वो इंट्राडे हाई था। ओके, राजेश जी का ट्रेड भी पूरा हो गया। चार्ट के चमत्कार मारुति, इट्स अ बाय ट्रेड। शरद अवस्थी जी के पास चलते हैं आज का मिड कैप फंडा पिक करने के लिए। शरद जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? हमारा मिड कैप फंडा है वोल्टास लिमिटेड। स्टॉक में काफी बढ़िया करेक्शन ऊपर से देखने को मिल गई है। हमारा ये मानना है कि जो इंजीनियरिंग वाला बिजनेस है वो भी, और रूम एसीज वाला बिजनेस है वो भी, ये दोनों में काफी अच्छी ग्रोथ आने वाले समय में दिखनी चाहिए। वोल्टास बेको जो उनका JV है, उसमें से भी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ग्रेजुअली काफी अच्छी इंप्रूवमेंट मिलनी चाहिए। लीडिंग AC कंपनी है इंडिया की, ब्रांड में कोई प्रॉब्लम है नहीं, मैनेजमेंट पेडिग्री में कोई प्रॉब्लम है नहीं। रिसेंटली कुछ मार्केट शेयर लॉसेस की वजह से कंपनी थोड़ी सी डाउनग्रेड हुई है, और वैल्यूएशन भी काफी एक्सपेंसिव थी। अब कंपैरेटिवली हमें लगता है वैल्यूएशन इतनी एक्सपेंसिव या इनएक्सपेंसिव है, आप ऐसा कह सकते हैं, जिस तरीके की कंपनी है। और एयर कंडीशनिंग में हमारा ये मानना है कि आने वाले समय में ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर में एयर कंडीशनर्स की ग्रोथ जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए अक्रॉस इंडिया। तो इस नजरिए से हमें लगता है अगले 2 साल में अर्निंग्स में लगभग 35 से 37% की CAGR रहनी चाहिए।
तो अगले साल की इस FY24 की अर्निंग अगर 24-25 के आसपास भी रहती है तो 40 का मल्टीपल कंपनी को आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 1000-1100 के लक्ष्य के हिसाब से वोल्टास हमारा मिड कैप फंड है। ओके, वोल्टास है आपका मिड कैप फंडा। तो एक काम करते हैं, चारों की चारों ट्रेड्स आपके लिए रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले सचिन ने सस्ता ऑप्शन दिया, इंडसइंड बैंक की 1200 की पुट फरवरी की लेनी थी आपको। 35 रुपये रेट है, 27 रुपये का उसका स्टॉप लॉस था और 46 और 55 रुपये के आपको टारगेट लगाने थे। गाबा जी ने टाटा स्टील पर बेट किया FNO सुपरस्टार में, और टाटा स्टील पर उनका स्टॉप लॉस है 120.50 का और टारगेट है 125 का। ये फ्यूचर्स का रेट है, ध्यान रखिएगा। फरवरी का फ्यूचर्स आपको लेना है क्योंकि जनवरी के फ्यूचर्स में बहुत मार्जिन लगेगा, तो फरवरी का लीजिए। राजेश सतपुते जी ने मारुति सुजुकी को चुना है और ये चार्ट का चमत्कार है, FNO सुपरस्टार नहीं है एक्चुअली। मारुति में टारगेट आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, और मिड कैप फंडा में शरद जी ने कॉल दिया वोल्टास पर 771 इस समय रेट, 1000 और 1100 के टारगेट्स के लिए आपको अप्रोच करना है। बैंक निफ्टी 42,500 ही नहीं, 42,400 के भी नीचे अब 350 पॉइंट का डिक्लाइन बैंक निफ्टी में, और